अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इट्स अ मैसिव एफर्ट ऑफ यूएस गवर्नमेंट। एक तो इसमें यूएस गवर्नमेंट शामिल थी इस प्रोजेक्ट में, और साथ कुछ प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी शामिल थी। अब ये प्रोजेक्ट है क्या, इसका मकसद क्या है? तो इसके प्राइमरी गोल्स दो हैं। नंबर 1, टू कंस्ट्रक्ट जेनेटिक मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम। इंसान का जो जीनोम है, टोटल क्रोमोसोम्स हैं, उसका जेनेटिक मैप बनाना, यानी मालूम करना कि हर क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की तरतीब क्या है, पहले जीन के बाद दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और पूरे क्रोमोसोम पे जीन्स की क्या तरतीब है, ये मालूम करना। दूसरा मकसद है टू कंस्ट्रक्ट बेस सीक्वेंस मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम। हर जीन के ऊपर बेस सीक्वेंस मालूम करना, यानी मालूम करना उसके पास उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब क्या है। पहला मकसद क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की क्या तरतीब है, और दूसरा मकसद हर जीन के ऊपर न्यूक्लियोटाइड की क्या तरतीब है। ये दो बुनियादी मकसद थे। तो पहला मकसद जेनेटिक मैप देख लेते हैं। इंसान के टोटल 20,000 से 25,000 टोटल जीन्स हैं इंसान के क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो फर्स्ट गोल इज टू सीक्वेंस जीन ऑन क्रोमोसोम। तो पहला मकसद क्या था? क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की तरतीब मालूम करना। जैसा कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की तरतीब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 22, इंसान का जो 22वां क्रोमोसोम है, इट्स स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है, और उसको सीक्वेंस किया गया 1999 के अंदर। तो पहली बार हमें पता चला, जब उस छोटे क्रोमोसोम को सीक्वेंस किया गया, तो पता चला कि वर्टिब्रेट के क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स किस तरह से मौजूद होते हैं। इंसान का जो जीनोम है वो 25 टाइम्स लार्जर है किसी भी दूसरे जानदार से। तो पब्लिकेशन ऑफ इंटायर ह्यूमन जीनोम, जो इंसान के पूरे जीनोम की जो पब्लिकेशन हुई, वो 2001 के अंदर हुई। तो ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी। इस इंफॉर्मेशन की वजह से इंफॉर्मेशन इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन बायोलॉजी, यानी ये अनमैचेबल, बेनज़ीर, बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन थी, वसी इंफॉर्मेशन थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। लेकिन वो कह रहा है स्टिल इनकम्प्लीट मैप फॉर ईच ह्यूमन क्रोमोसोम। अभी भी हर ह्यूमन क्रोमोसोम का जो मैप है वो इनकम्प्लीट है। तो फिर हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं अभी भी रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के जरिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए के डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स होते हैं। अब इससे हम क्या करते हैं, जो डिफेक्टिव जीन है उसका पता लगा लेते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म और डिफेक्टिव जीन की इनहेरिटेंस साइड बाय साइड होती है, इकट्ठी ही होती है। मिसाल के तौर पर एक डिजीज़ है हंटिंगटन डिजीज़, ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है। तो इसके अंदर जब इस ये डिजीज़ वाला जो क्रोमोसोम होगा, उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक साइड से डीएनए को कट करता है। तो उसको उस कट करने से वो हंटिंगटन डिजीज़ वाला जो डीएनए है और जो नॉर्मल डीएनए है, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के कट करने को हम कंपेयर करके मालूम कर लेते हैं कि डिफेक्ट जो सा जीन के ऊपर कहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट हम दूसरे गोल की बात करते हैं, वो है बेस सीक्वेंस मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम, यानी इंसान के जीन्स के ऊपर बेस सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस का मैप बनाना। इट्स ए सेकंड गोल। 3 बिलियन बेस पेयर, इंसान के अंदर 3 बिलियन बेस पेयर है, यानी 3.2 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं, बेस पेयर मौजूद हैं। तो इतने ज़्यादा ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ 200 वॉल्यूम्स, यानी हम 200 किताबें लिख सकते हैं उससे। और किताबें भी कितनी? ईच विद 1000 पेजेस, यानी हर किताब के 1000 सफ़ात हों तो हम 200 किताबें लिख सकते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन है ये बेस पेयर की। तो मेथडोलॉजी क्या है कि हम उस जीन को सीक्वेंस कैसे करते हैं? मेथडोलॉजी वही है जो पीछे हम जीन सीक्वेंसिंग या डीएनए सीक्वेंसिंग वाले टॉपिक में हम देख चुके हैं। सबसे पहले हम डीएनए के पीसेस करते हैं, छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं। हम उसके असूल पढ़ चुके हैं कि वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, एंड डिफरेंट पॉइंट्स पे होते हैं। और ये जो पीसेस होते हैं तकरीबन 1000 to 2000 बेस पेयर के होते हैं। फिर हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से उनकी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना लेते हैं। और फिर या तो हम ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। उनकी ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसिंग का मेथड ये लास्ट लेक्चर जो सा है इसका देख लीजिएगा, जीन सीक्वेंसिंग वाला आपको समझ आ जाएगी उसमें। या फिर हम उसको मैनुअल मेथड के जरिए भी कर लेते हैं। डीडी एनटीपीज इस्तेमाल होते हैं दोनों तरीकों के अंदर। फिर अब इस जीन को सीक्वेंस करने का फ़ायदा क्या है? हम इतनी मेहनत तगदो क्यों कर रहे हैं? इसका फ़ायदा यह है टू क्योर जेनेटिक डिजीज़। हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्योर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि नॉर्मल जीन्स की तरतीब क्या है और ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है इसके अंदर तरतीब क्या है। तो हम कंपेयर करके जहाँ पे ख़राबी है उसे मालूम कर लेते हैं। तो हम या तो उस जीन को रिप्लेस कर सकते हैं, या उस जीन की जो प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल करके उस पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। अब ये एक पर्सन है जे क्रेग वेंटर, इसने एक कंपनी बनाई है, कैलिरा उसका नाम है, और उसने सीक्वेंस इंटायर जीनोम, पूरा इंसान का जीनोम कम्प्लीटली उसको सीक्वेंस भी कर लिया है। तो ये मैंने शॉर्टली इसके नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि इतना मैसिव टॉपिक जो सा लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से याद करना मुश्किल होता है। आप इनकी हेडिंग्स इसी तरह याद कर लें, थोड़ी सी सेल्फ राइट कर लें, तो इंशाल्लाह ये आपका टॉपिक पूरा तैयार हो जाएगा। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।